हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू -12 है। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, हमको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है ना। तो 180 बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 क्या होता है, पाई इज 180 अपॉन 3 माइनस 10 स्क्वायर, पाई की वैल्यू फिर 180 अपॉन 4 है तो 4 लगा दो। ठीक है, अब तुम इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 30, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर साइन 30 का स्क्वायर लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सही, दिस इज द राइट वे। लेकिन अगर कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, साइन 30 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो ये तरीका तुम्हारा एकदम गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 6 आर 18 और 0 कॉस 60 डिग्रीज माइनस 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, हाफ होती है। स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर दो। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, अगेन ये भी हाफ होती है, इसका भी स्क्वायर कर दो। फिर 1045 कितना होता है, 1 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, अगेन 1/4 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये नीचे कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ, तो 1 + 1 2 -4 -2 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो तुमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया, -12 ही तो प्रूफ करना था, तो तुम लिख सकते हो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन इजी था। अब आ जाओ इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कितना होता है, 180 बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 7 पाई, पाई कितना होता है 180 बाय 6। ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर 180 बाय 3। ठीक है, पाई 180 होता है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज। ठीक है, इसमें मसला होगा कैसे, 2 1 जा 2, सॉरी 3 1 6 1 जा 6 6 3 आर 18 और 0, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर 210, 3 7 जा 21 और 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, कॉस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक, अब देखो साइन 30 की वैल्यू भी पता है, कॉस 60 की वैल्यू भी पता है। ठीक है, अटकेंगे कहाँ, कोसेक 210 में, है ना। यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब भी किसी एंगल को हम लिखते हैं तो हम कर सकते हैं 90 प्लस माइनस थीटा, 180 और 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये जो थीटा होता है ना बच्चों, यहाँ जो थीटा है, किसी भी अगर एंगल को तुम्हें ऐसे स्प्लिट करना है इसमें, तो जो थीटा होना चाहिए तुम्हें स्टैंडर्ड एंगल्स होने चाहिए। कौन कौन से, 0 30 45, ये जो आपको टेबल याद कर आई है ना, 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है, साइन की वैल्यू कॉस, तो क्या होता है साइन 0 साइन 30 साइन 45 60 और 90 डिग्रीज, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये थीटा कोशिश करो इन्हीं वैल्यूज में आए। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर 210 को अगर मैं ये करती हूँ, एक चीज और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिट जब भी करो तो कोशिश करो 180 या 360 में करो। क्यों? क्योंकि अगर हम 90 में करेंगे तो तुम्हारा एंगल चेंज होगा। ठीक है, 180 में करोगे तो एंगल चेंज नहीं होगा, 270 में करोगे तो एंगल चेंज होगा, 360 में करोगे तो एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तुम्हारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 और 360 में चेंज करा करो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैं इसको लिख सकती हूँ 2
साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर है कोसेक स्क्वायर, 210 को मैं लिख सकती हूँ 180 प्लस 30, ठीक है, क्लियर है, सही है। cos 60 कितना हो जाता है? cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, इसको मैंने कर दिया हाफ का स्क्वायर, ठीक रखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, ठीक है, तो 2 2 जा 4, सही, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये अब क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ पर है कोसेक 180 प्लस 30, ठीक है। एक तो ये क्योंकि 180 पे और 360 पे एंगल चेंज नहीं होता, तो ये कोसेक का कोसेक ही रहेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अब ये 30 डिग्रीज, तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, उसे कैसे पता चलेगा? देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, तो 180 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोसेक तुम्हारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सही है, और ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, ठीक, क्लियर, सही है। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? हाफ है, तो ये हाफ को क्या कर दोगे? 1/4, ठीक है। ये क्या हो गया? 1/2 प्लस, अब देखो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे कोसेक 30 की वैल्यू है तुम्हारे पास -2 है, ठीक है, माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो माइनस का माइनस भी कर दोगे, उसको स्क्वायर माइनस लगा के स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। अगला क्या करना है हमें? इंटू 4 है, ठीक है, तो -2 कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर है, -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। क्या करोगे यहाँ पर? 4 से 4 कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है, सिंपल है, आसान है ये वाला। क्या आपके पास बचा? हाफ प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 3/2। तो देखो, हेंस यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तुमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, ये 6 के इक्वल है, तुम्हें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, cot स्क्वायर पाई कितना होता है? 180/6 प्लस कोसेक 5 इंटू 180/6 प्लस 3 tan स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 180/6, ये कितना होता है? 30 डिग्रीज, सही है। यहाँ पर देखो, cot स्क्वायर 180/3 इज 30 डिग्रीज प्लस कोसेक, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 30, 3 5 आर 15 और 0, ठीक है, 150, सही। ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, राइट। अब क्या करोगे? हमको इसकी वैल्यू तो पता है भाई इन सब में, अच्छा ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता है ना, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अभी, राइट, वो भी अभी हो जाएगा। अब देखो, cot स्क्वायर 30 कितना होता है? cot 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। अब क्या करोगे? कोसेक 150 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस 150 को मैं 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, 270 और 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कोशिश करो 180 और 360 में, उसमें क्या होगा? ये तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कोसेक है तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको लिख देती हूँ 180 - 30, हो जाएगा ना 150 प्लस 3, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये होती है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, सही। अब ये हो जाएगा 3 प्लस, अब क्योंकि 180 माइनस थीटा है ना, 180 पे और 360 पे ये चेंज नहीं होगा, तो ये कोसेक का कोसेक ही रहेगा। अब देखो, ये एंगल पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, ये देखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है? ये कहाँ लाई करेगा? 180 से ऊपर यहाँ लाई करेगा। यहाँ पर साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगी कोसेक 30, ठीक है।
3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक। ये हो जाएगा 3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, क्योंकि साइन 30 की 1/2 तो कोसेक 30 की 2 होती है, उसका रेसिप्रोकल। ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, सॉरी 3 से 3 गया बचा 1। अब 3 + 2 + 1 is 6। देखो आ गया तुम्हारा आंसर। क्या बोल सकते हो, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं तुम्हें इसको प्रूफ करना है इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 180/4, ठीक, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई है 180/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर 180/3, ठीक है। यहां से देखो ये हो जाएगा 45, ठीक। 2 साइन स्क्वायर 3 5 are 15, 3 4 are 12 और 13 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर ये हो जाएगा 60 डिग्री। सही है। देखो 45 और 60 की वैल्यू सबको पता होगी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं, थीटा है 135 135 को मैं 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखूंगी, ठीक। अब मैं इस 135 को अगर मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, मैं अगर इसको लिख देखो 180 और 360 की कोशिश करा कर, उससे क्या रहेगा, अगर साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो अगर मैं लिखती हूँ इसको 2 साइन स्क्वायर 180 माइनस 45, तो बनाना ये 135 बन गया। इससे क्या होगा 180 लिया तो इससे साइन का साइन ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉरी अभी बाद में देखते हैं। ये हो जाएगा 2 cos 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 2 sec 60 कितना होता है 2, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है 180 माइनस 45, मतलब कहाँ लाया करेगा, ये तुम्हारा लाया करेगा 180 से ऊपर इस वाले क्वाड्रेंट, है ना। इस वाले क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहां पर ये तुम्हारा साइन 45 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है कि नहीं, क्या बचेगा 1, 2 2 जा 4 इंटू 2 8, ठीक। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। इसका स्क्वायर लगा दो प्लस 9, ठीक है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 + 1 कितना हो गया 10। सिंपल, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत देखभाल के से करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।